बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की मुस्तकबिल की सबसे सस्ती तरीन एयरलाइन जो कि आज बाकायदा अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर चुकी है। बाकायदा नहीं, ये बेकायदा है, लेकिन इसकी जो परवाज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये आप देखिए कैसे निज़ाम हैं अमीर मुल्कों के कि अगर आप ट्रैवल करेंगे ना इन दिनों, तो अगर आप रियाज़ एयरलाइन की परवाज़ देखें तो उनके अंदर कोई मुसाफिर नहीं होगा। ये बड़े बड़े तैयारे हैं, 787 इनके पास तैयारे हैं, और ये तैयारे आपको जद्दा में या रियाज़ में या किसी भी एयरपोर्ट पे नज़र आएँ लैंडिंग या टेक ऑफ करते हुए, तो यकीन कीजिए कि इनके अंदर कोई मुसाफिर नहीं है। ये बग़ैर मुसाफिर के इधर से उड़ के उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो आपको याद होगा कि हमने चंद महीने पहले आपसे ये खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब ने अपनी एक सस्ती एयरलाइन, और ऐसी एयरलाइन जो एक इनकलाबी कदम होगा, वो बहुत सारी डेस्टिनेशंस को कवर करेगी, उसकी टिकट भी मुनासिब होगी, वो रियाज़ एयरलाइन है जो मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मिशन और उनकी एक इनकलाबी सोच के नतीजे में वो इसको बनाना चाहते हैं। अगले साल 2025 में ये बाकायदा अपनी परवाज़ें शुरू कर देगी और पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन आज से ही इसकी तजर्बाती परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया है। अब ये क्या है, जैसे आपको याद होगा ना, जो हरमैन ट्रेन थी, ये चलने से 1 साल पहले तक मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जद्दा एयरपोर्ट, ये यहाँ पे चलती रही थी। क्यों? क्योंकि वो इसको आजमाइशी तौर पे देख रहे थे, कहीं कोई मसला तो नहीं है, कहीं ट्रैक ख़राब तो नहीं है, ये ट्रैक के ऊपर रेल कैसा बिहेव करती है, इसका इंजन की क्या सूरत हाल है, इसके दरवाज़े ओपन होते हैं या नहीं, उसकी हर एक चीज़ को देखा जाता है। तो जब कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल सेफ़ है, तो फिर उसके बाद उसको आवाम के लिए खोला गया। ठीक यही काम हो रहा है रियाज़ एयरलाइन के साथ, जो आज से अपनी परवाज़ें रियाज़ से जद्दा के लिए शुरू कर चुकी है। उसकी पहली तजुर्बाती फ़्लाइट रियाज़ से जद्दा पहुंच चुकी है, और ये बिल्कुल खाली जहाज़ था, और आने वाले दिनों में ये आजमाइशी परवाज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि ये नए जहाज़ इन्होंने ख़रीदे, तो उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, अपने रूट की टेस्टिंग करेंगे किस तरह से। हालांकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, और ये ऐसे भी किया जा सकता है कि कंपनीज़ हैं जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ग्राउंड हैंडलिंग की, अपना चेक इन की, अपने लगेज, सब कुछ, और ऑपरेशनल है। रियाज़ एयरपोर्ट और जद्दा एयरपोर्ट आप जानते हैं ऑपरेशनल है, वहाँ पे मुश्किल ही नहीं होगी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ये विज़न है कि हम चूँकि टूरिज़म पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक चीज़ बना लें कि हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है उसके अंदर कोई गलती ना हो। यही वजह है कि रियाज़ मेट्रो भी तकरीबन 1 साल से आजमाइशी तौर पे चल रही है। हफ़लात मक्का 1 साल से ज़्यादा अरसे तक वो फ्री चलती रही, लोग उसमें सफ़र करते रहे। हो सकता है रियाज़ एयरलाइन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि बहुत सस्ती टिकट या फ्री टिकट्स भी कोई मतलब मेंबरशिप लेके ये दे दें, और इनका मकसद क्या हो, तजुर्बाती फ़्लाइट्स, लेकिन उसको इस तरह से कोई लोगों के अंदर वो टिकट्स भी बांट दें। बल्कि ये एक मशहूरी का बहुत अच्छा तरीका है। शायद मुस्तकबिल में जब ये फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो तो विज़ एयर की तरह ये भी अपनी ऐसी ऐसी ज़बरदस्त डील मुतारिफ़ कराए। यानी विज़ एयर की क्या थी, मैंने खुद 10 दिरहम के अंदर अबू धाबी से अज़रबैजान का सफ़र किया हुआ है। इतनी सस्ती, 10 दिरहम क्या होते हैं यार, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हो सकता है ऑफ़र्स आने वाले वक्त में रियाज़ एयरलाइन भी लेके आए, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन होती है। कंपनी शुरू में अगर सस्ती टिकटें मुतारिफ़ करा दे और बाद में रेट थोड़े हाई भी हो जाए ना, तो लोगों को वो शुरू वाले दिन याद रहते हैं, और जहन में एक नक्श हो जाती चीज़ के ये वाली एयरलाइन सबसे सस्ती है। लेट्स सी, रियाज़ एयरलाइन ने तजुर्बाती परवाज़ें तो शुरू कर दी हैं, और ये अगले साल किस महीने में बाकायदा आवाम के लिए मुयस्सर होगी, ये अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है।